नमस्कार साथियों, बघेल जॉब सिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक नई अपडेट के साथ, जिसमें हम आज आपके मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत फॉर्म भरने में जितने भी आपको परेशानियां दिक्कत हो रही थी, उन सभी परेशानियों दिक्कतों को हम इस वीडियो में दूर करेंगे। हमने कुछ डाउट लिए हैं जो कि फॉर्म भरते समय कुछ लोगों को सामने फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही थी। तो साथियों, हम एक एक करके सभी दिक्कतों के बारे में, डाउटों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे और उन सभी डाउटों को हम यहाँ पर दूर करेंगे। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है साथियों, तो हम सबसे पहले डाउट की तरफ बात करते हैं कि कुछ लोगों को फॉर्म भरते समय ग्राम पंचायत नॉट लिस्टेड शो होता है, कुछों के में नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम ये शो होता है। तथा हम इसके बारे में बात करेंगे कि अगर हमारा फॉर्म भर जाए तो हम एप्लीकेशन को कैसे ट्रैक करेंगे, अपने फॉर्म का स्टेटस कैसे देखेंगे। 4th नंबर पर है फॉर्म भरने के बाद डॉक्यूमेंट हमें कहाँ जमा करवाने हैं। साथियों, जैसे ही आपका फॉर्म भर जाता है आपके पास रेफरेंस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है, तो आपको उस फॉर्म को कहाँ पर जमा करवाना है। 5th नंबर पर है लिस्ट में गांव का नाम होने पर भी फॉर्म नहीं भर रहा है कि जो मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की लिस्ट जारी हुई थी उस लिस्ट में हमारे गांव का नाम तो है लेकिन फॉर्म नहीं भरा जा रहा है। और 6 नंबर पर है कि बाकी गांवों की जो दूसरी लिस्ट है मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की, वह कब जारी होगी। तो साथियों, यह कुछ डाउट थे, इन डाउटों को हम इस वीडियो में दूर करेंगे, तो कृपया वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें तथा आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प भी मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों, इस वीडियो में हम आपके सभी डाउटों को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कैंडिडेट ने हमारे पास डाउट भेजा था कि नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम ये आता है। साथियों, जब आप फॉर्म भरते हो तो आपके फॉर्म भरते समय नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम आता है। तो साथियों, यह कुछ नहीं है, यह केवल साइट का एरर है। साइट अभी चालू हुई है तो उसमें एरर शो हो रहा है। आपको बार बार साइट पर जाकर चेक करते रहना है कि हमारा फॉर्म अभी भरने चालू हुए हैं या नहीं हुए हैं। साथियों, कुछ एक गांवों में यह दिक्कत आई हुई है, लेकिन अब जब आप बार बार अपना फॉर्म को भरकर देखोगे तो यह दिक्कत नहीं आएगी। आपको 2 से 3 बार फॉर्म भरने हुए ट्राई करना है, यह परेशानी अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो साथियों, यह केवल एरर है जो कि साइट पर आया हुआ है। साथियों, जैसे ही आप 2 से 3 बार ट्राई करोगे तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली भर जाएगा। ठीक है साथियों, अब हम नेक्स्ट डाउट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डाउट है, तो साथियों ये डाउट तो हमने क्लियर कर दिया है, नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। अगर आप 2 से 3 बार फॉर्म या 4 से 5 बार फॉर्म भर के ट्राई करोगे तो आपका फॉर्म भर जाएगा। ठीक है साथियों, अगर आपने अभी तक हमारी जो पिछली वीडियो है उसमें हमने आपको कंप्लीट फॉर्म भर कर दिखाया है, वह वीडियो नहीं देखी है तो आपको यहाँ पर साइड में ऊपर कोने में यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि ग्राम पंचायत नॉट लिस्टेड शो होता है। जब आप फॉर्म भरते हो तो ग्राम पंचायत नॉट लिस्टेड शो होता है, तो यह कैसे एरर कैसे दूर होगा। तो साथ ही हम आपको बता देते हैं कि जिन गाँवों की लिस्ट जारी हुई थी, अगर आपके गांव का नाम उस लिस्ट में है तो आपके जो ग्राम पंचायत नॉट लिस्टेड है वह एरर अपने आप 1 या 2 दिन में अपने आप वहां से हट जाएगा। ठीक है साथियों, क्योंकि अभी कुछ ही ग्राम पंचायतों का डाटा इस साइट में अपलोड हुआ है। जैसे ही आप कुछ देर बाद या आधे 1 घंटे बाद फॉर्म भरना दोबारा से ट्राई करेंगे तो वहाँ से आपका ग्राम पंचायत नॉट लिस्टेड वाला जो एरर है वह हट जाएगा। ठीक है साथियों, आपको बार बार साइट पर जाकर ट्राई करते रहना है, फॉर्म भरते रहना है। ठीक है साथियों, तो जिन भी ग्राम पंचायतों का नाम इस लिस्ट में था तो आपको बार बार ट्राई करते रहना है। यह ग्राम पंचायत नॉट लिस्टेड वाला जो एरर आ रहा है, यह भी साइट में एरर है, आपका ग्राम पंचायत का डाटा है वह साइट पर अपलोड नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं कि 3rd नंबर पर क्या है, हम एप्लीकेशन को कैसे ट्रैक करें कि हमारा फॉर्म तो भर गया है, हमारे पास रेफरेंस नंबर भी आ गया है कि और हम एप्लीकेशन को कैसे ट्रैक करें। साथियों, हम आपको बता देते हैं, अभी
साइट पर कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है कि जिससे हम अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। हो सकता है भविष्य में इसी साइट पर एप्लीकेशन को ट्रैक करने का जो ऑप्शन है वह अपलोड कर दिया जाए। साथियों, अभी फ़िलहाल कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकें, लेकिन आपने जो आपका फॉर्म भरा है, आपने उस फॉर्म को आपको भविष्य के लिए संभाल कर रखना है या प्रिंट लेकर रख लेना है। आपको भविष्य में इस रेफरेंस नंबर की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। साथियों, जो आपको फॉर्म भरते समय कुछ इस तरीके का शो होता है, आपको इसका प्रिंट निकाल के भविष्य के लिए रख लेना है। साथियों, इसी रेफरेंस नंबर से, रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको भविष्य में 100 गज का प्लॉट मिलेगा। साथियों, आपका ये डाउट भी दूर हो गया होगा कि हम अपनी एप्लीकेशन को कैसे ट्रैक करें, कि साथियों अभी कोई साइट पर ऐसा ऑप्शन आया ही नहीं है कि आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकें। अब हम बात करते हैं 4th नंबर पर। कुछ लोग पूछ रहे थे कि हमें फॉर्म भरने के बाद डॉक्यूमेंट्स कहाँ जमा करवाने हैं। तो साथियों, आपका जब फॉर्म भर जाता है तो आपको फॉर्म को अभी कहीं भी जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने पास ही यह फॉर्म जो आपके प्रिंट निकाल के रखा हुआ है रेफरेंस नंबर का, आपको इसे अपने पास ही संभाल कर रखना है। जैसे ही कोई हरियाणा सरकार की तरफ से अपडेट आती है तो सबसे पहले हम आपको वीडियो बनाकर बता देंगे। साथियों, अभी आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं 5th नंबर पर कि लिस्ट में गांव का नाम होने पर भी फॉर्म नहीं भर रहा है। तो साथियों, आपको कुछ समय वेट कर लेना है। आपको बार बार साइट पर जाकर चेक करते रहना है। आपको फॉर्म भर के देखते रहना है। आपका फॉर्म जल्द ही भर जाएगा। साथियों, साइट पर अभी कुछ एरर आया हुआ है। ये भी कुछ ग्राम पंचायतों को ही आ रहा है। ठीक है साथियों, बाकी ग्राम पंचायतों के फॉर्म सुचारू रूप से भरे जा रहे हैं। आपको बार बार अपना फॉर्म भरते रह ट्राई करते रहना है। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं कि बाकी गांवों की जो दूसरी लिस्ट है कि सर हमारे गांव का नाम अभी इस लिस्ट में नहीं है, तो हम क्या करें, दूसरी गांवों की लिस्ट कब आएगी। तो साथियों, हम आपको बता देते हैं, अभी तो हरियाणा में आचार संहिता लगी हुई है। अभी केवल इन्हीं गांवों के ही जो उस लिस्ट में गांवों के नाम हैं, केवल इन्हीं गांवों के ही फॉर्म भरे जाएंगे। साथियों, जैसे ही आचार संहिता हटती है और हरियाणा में सरकार का गठन हो जाता है तो जल्द ही गांवों की दूसरी लिस्ट भी इस साइट पर अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं। साथियों, ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा कि नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम आता है तो आपको बार बार फॉर्म भरकर ट्राई करते रहना है। नेक्स्ट डाउट की तरफ हम चलते हैं। साथियों, ये डाउट भी हमने आपका क्लियर कर दिया है कि ग्राम पंचायत नॉट लिस्टेड शो होता है। नेक्स्ट डाउट की तरफ हम चलते हैं। देखो, इसने डाउट पूछ रखा है कि भाई हार्ड कॉपी जमा भी करनी है या कहीं पर। साथियों, अभी आपको कहीं भी ये जो आपका रेफरेंस नंबर है, इसका जो प्रिंट है, इसको कहीं भी जमा नहीं करना है। आपको केवल इसे अपने पास ही संभाल कर रखना है। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन पीछे से आती है, हरियाणा सरकार की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तो हम सबसे पहले आपको बता देंगे। ठीक है साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब कुछ लोगों का डाउट था कि भाई जो हमारे 100 गज के प्लॉट की जो इन्होंने कॉस्ट दिखा रखी है, कीमत दिखा रखी है 1000 रुपये, वह हमारे अकाउंट से अप्लाई करने के साथ ही कटेंगे या बाद में कटेंगे। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि जो आपके 100 गज के प्लॉट की जो कीमत है 1000 रुपये, वह आपको जब आपको प्लॉट अलॉट किया जाएगा साथियों, तो तभी आपको चुकानी होगी। अभी आपको एक भी पैसा नहीं कटेगा और अभी आपसे कोई भी अगर पैसा मांगे तो आपको किसी को पैसा देना नहीं है। ठीक है साथियों, जब आपका प्लॉट आपको अलॉट किया जाएगा तब आपके खाते से या कैश आपसे 1000 रुपये लिए जाएंगे। ठीक है साथियों, अभी आपको किसी को 1 रुपया पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है साथियों, तो यह एक अपडेट थी जो हमने आपको बताई है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट डाउट की तरफ हम चलते हैं कि स्टेटस ट्रैक कैसे करें। जहां हमने फॉर्म तो भर दिया है, उस स्टेटस को ट्रैक कैसे करें। तो साथियों, अभी कुछ ऐसा साइट पर ऑप्शन नहीं आया है कि हम अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकें। जैसे ही कोई नया ऑप्शन साइट में ऐड होता है तो हम सबसे पहले आपको बताने का काम करेंगे। नेक्स्ट डाउट है साथियों, ये डाउट भी हमने आपका क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट डाउट की तरफ हम चलते हैं
इस साथी का डाउट है 1000 रुपये एक बार देने हैं या बार बार देने हैं, मीन्स 1000 रुपये कितनी ईयर तक हमें देने हैं, प्लीज़ सर बता दो। तो साथियों आपको 1000 रुपये केवल तभी देने हैं जब आपको प्लॉट अलॉट किया जाएगा, जब आपको प्लॉट प्रदान किया जाएगा, केवल तभी आपको ऑन द स्पॉट 1000 रुपये वहाँ पर जमा करा लिए जाएंगे आपसे और आपको प्लॉट दे दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डाउट की तरफ हम चलते हैं। जब आप फॉर्म भरते हो तो केवल यहाँ पर ऊपर लिखा आता है, जब आप अपना प्रीव्यू देखते हो फॉर्म का तो यहाँ पर आता है MMGAY एक्सटेंशन डिमांड सर्वे वर्क फ्लो। साथियों इसका मतलब है कि जितने भी आप तक फॉर्म भरे जाएंगे इनका बाद में सर्वे होगा, सर्वे होने के बाद में आपको प्लॉट अलॉट किए जाएंगे। जो उचित या अंत्योदय परिवार से संबंध रखते होंगे परिवार, उन्हीं को केवल ये 100 गज के प्लॉट दिए जाएंगे। तो साथियों अभी तक आपको पहला काम है कि आपको अभी अपना फॉर्म सबमिट करना है। प्लॉट बाद में कितने परिवारों को मिलेंगे ये तो बाद का काम है। साथियों अभी आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है साथियों, तो ये एक अपडेट थी जो हमने आपको दी है। अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है साथियों, धन्यवाद।